जनाब आसम मुमताज़ साहब और मेरे दीगर मुअज़्ज़ज़ रफ़ाक़ाए कार और दीगर जो साबका सदूर साहिबान हैं। रवायत है जो हमारी रवायत काफ़ी दिनों से ये तातुल का शिकार थी, उसको बहाल किया जाए। उसके लिए शायद हमें कोई मोस्ट फेवरेबल पर्सनैलिटी दस्तयाबी का हमें इंतज़ार था और वो आसम मुमताज़ साहब की सूरत में हमें दस्तयाब हुई और आज हम बार और बेंच मिल के बैठे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले तो उनको अपनी बार में आज अलविदाई तकरीब में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी बार की तरफ से वो जहाँ भी जाएँ, तबादला एक ज़िंदगी का हिस्सा है, सर्विस का हिस्सा है, वो जहाँ भी जाएँ ज़फ़रवाल बार की दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह पाक उनको तरक्कियाँ दे। यहाँ से पहले हमारे मुजम्मल मूसा साहब बतौर सिविल जज थे, वो एडिशनल सेशन जज साहब प्रमोट होके गए, उनके साथ भी हमारी दुआएं हैं। अल्लाह पाक उनको मज़ीद तरक्की दे और ज़फ़रवाल बार उनको अच्छे अल्फाज में सियाफ़ करती है। वस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जी हाफिज़ साहब। अब मैं एक्स प्रेसिडेंट चौधरी अली असगर साहब को दावत खिताब देता हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल एहतराम राना सईदुल हसन साहब, प्रेसिडेंट तहसीलवार ज़फ़रवाल, जनाब मेयर आरिफ मुजाहिद साहिब, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ज़फ़रवाल, जनाब हारिस अली साहब, एडिशनल सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज साहब ज़फ़रवाल, जनाब साकिब हुसैन साहब, सिविल जज ज़फ़रवाल, जनाब आसम मुमताज़ साहब जो कि आज के मेहमान ख़ुसूसी हैं, जिनकी वजह से ये महफ़िल सजाई गई है, और फाजल मेम्बरान बार सेक्रेटरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि ये 2 से 3 साल बाद किसी जज साहब के ट्रांसफ़र होने पे जो है वो ये अलविदाई तकरीब रखी गई है। तो ये एक अच्छी रवायत है। डिस्ट्रिक्ट बार ज़फ़र नारवाल में भी हम रहे हैं, वहाँ पे भी यही रवायत चलती रही। लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले 3-4 साल तकरीबन तमाम बार्स में तो हालात इस तरह के हो गए कि ज़ाती इख्तलाफात की वजह से ये रवायत जो है ये बरकरार ना रखी जा सकी। तो आज कबीना का मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक बार फिर उन्होंने ये तकरीब रख कर और एक रवायत जो है वो ज़िंदा की। मैं बार और जुडिशरी को जो मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बात की। जहाँ तक आसम मुमताज़ साहब का जिक्र है, मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई काबिल जज हैं। ज़िंदगी के हम जब भी पेश हुए, ज़िंदगी के हर शोबे में उनसे बहस हम करते रहे हैं, उनसे सीखते रहे हैं। सियासत में भी उनकी नज़र थी, जो जुडिशरी तो वो चूँकि उनका शोबा था। इसके अलावा अदब किताब भी उनकी यहाँ पे रहते हुए वो मुकम्मल हुई, तो उसमें भी हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं दोबारा। तो एक अच्छा वक्त गुजार के वो ज़फ़रवाल जा रहे हैं। उनकी यादें जो है वो उनको याद रखा जाएगा। ज़फ़रवाल बार में एक अच्छा टेन्योर गुजारा उन्होंने। जो अवाम है, लिटिगेंट है, उसको पूरी उन्होंने कोशिश की इंसाफ फराहम करने की। तो कभी उनकी किसी ने भी, मैं समझता हूँ, कुछ किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं सुनी होगी। वकाला बेसिकली तो यही चाहते हैं जज साहिबान से कि उन्हें अच्छे तरीके से जो वो उन्हें सलूक किया जाए, उन्हें बुलाया जाए, वकील साहब कह के बुलाया जाए, उसको भी कहा जाएगा किए का जिम्मेदार है और हम अपने किया के जिम्मेदार। तो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ बार का, उन्होंने ये तकरीब रखी। और आसम मुमताज़ साहब के लिए हम दुआगो हैं, जहाँ भी जाएं खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। अब मैं एक्स प्रेसिडेंट चौधरी नईम अख्तर साहब को दावत खिताब देता हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर जी वकार सेक्रेटरी साहब, जनाब आरफ मुजाहिद साहब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफरवाल, जनाब हारिस अली साहब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफरवाल, जनाब साकब चौधरी साहब सिविल जज जफरवाल, जनाब आसम मुमताज़ साहब जो जिनकी ऑनर में ये प्रोग्राम रखा गया है, और फाजल मेंबरान बार, अस्सलाम वालेकुम। ये कहा जाता है कि जी जजेस नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। तो इनके टन्योर के दौरान हमने ये देखा है कि वाकई जो है ना आसम मुमताज़ साहब के फैसले और ऑर्डर जो इन्होंने किए हैं, कोई भी इनका ऑर्डर या जजमेंट उठा के देख लें, उसमें रेलिवेंट लॉ या किसी साइटेशन का हवाला जरूर होता है। और ये दुरुस्त बात है जैसे सेक्रेटरी साहब ने की है कि इनकी यहाँ तैनाती के दौरान जो जूनियर्स हैं उनको बड़ा सीखने का मौका मिला है। इन्होंने गाइड भी किया, बल्कि सीनियर जो हैं, ये जो लॉ की फील्ड है ये तो समंदर है जनाब, तो इसमें सीनियर्स को भी सीखने का कई बल्कि बेशुमार प्रपोजिशंस ऐसी होती हैं जिनका बंदे को नहीं पता होता, लेकिन ये इनका ये खासा है कि ये तो सीनियर भी था तो उनके साथ डिस्कस करके ये गाइड जरूर करते थे। दूसरी बात जो बिहेवियर की है कि बिहेवियर इनका बहुत अच्छा है। वकील कोई जब जाता है कोर्ट में पेश होने के लिए तो उसके जिम्मे 3 काम हैं कि उसको वो जिस प्रपोजिशन में जा रहा है उसमें उसको लॉ का पता हो, फिर जज के मूड का पता हो कि बाद का तो होता है कि बंदा बड़ी कीमती और अच्छी बात जो वो मेन कोई मटेरियल इशू होता है उस पर बात कर रहा होता है कि जज साहब अगर फाइलें साइन कर रहे होती हैं, तो अगर मूड को मद्देनजर नहीं रखा जाता तो फिर भी देन भी उसके केस का कोई रिजल्ट जो है अदरवाइज हो सकता है। ये जिम्मे है वकील के कि वकील का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको लॉ का पता होना चाहिए, उसको जज के मूड का पता होना चाहिए। जज के जिम्मे सिर्फ एक बात है कि उसका बिहेवियर वकला से ठीक होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब बंदा कोई जो है इम्तिहान पास करके कोई सीट पे आता है, जज तैनात होता है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ मैं कोट करूंगा एक हदीस, उसका मफहूम है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 कैटेगरीज ऐसी हैं कि जिनको क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा, और उसमें एक मुनसफ आदल और मुनसफ जज उसी कैटेगरी में शामिल हैं। यानी कि आप लोग उस कैटेगरी में शामिल हैं कि आपके लिए सीट में रहते हुए अगर ऑनेस्टली आप काम करते हैं तो आप जो है आखिरत भी आपकी बहुत बेहतर अंदाज, दूसरे लोगों से आपको बेहतर क्रेडिट मिल सकता है। ये जज के लिए ये नहीं है, ये कहते हैं जी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट, बड़ा ऑनेस्ट आदमी है। ऑनेस्ट होना चाहिए बंदे को। ऑनेस्ट होना तो ये भी है कि एक जज साहब सीट पे जो है वो काम कर रहे हैं तो वो जो फाइल है उस पर उसको पेन लेके, अगर फर्ज किया कोई वकील साहब ऐसे हैं कि उनकी तैयारी उस लेवल की नहीं है उस सब्जेक्ट पे, उस मैटर इशू पे, तो जज साहब खुद भी जो है ना उसको कर, लेकिन ये रवाज खत्म हो गया। मैं समझता हूँ कि ये खासा रहा है इनका आसम मुमताज साहब का कि हम एक दावे में लिखते हैं, एंड पे लाइन या किसी अपील में लिखते हैं कि जनाब दीगर जो दादरसी करीने इंसाफ हो भी दिलाई जाए। उस पर मेरे एक केस में और एक और केस में इन्होंने 2 जजमेंट्स दी हैं, इनको कन्वर्ट करके केस को जो रिलीफ बनता था वो दिया है। तो दोनों साइड पे पेन लेने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि जहां पे जो अदारे सारे इस मुल्क के तबाह हो चुके हैं इस वक्त, तो ये बड़ा अहम अदारा है जुडिशरी, वकाला जो है ये असिस्ट करते हैं इंसाफ के लिए। तो मैं समझता हूं कि हम सब को अब देखें ना जी 47 में पाकिस्तान बनने के बाद क्या हमने खोया है, क्या पाया है? खोया ही ज्यादा है, पाया कुछ नहीं है। तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो इस वक्त ऐसे ही हैं जैसे पंजाब में तितर बितर हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि वकाला को भी मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, जो ब्रीफ आता है उस पर पूरी रिसर्च करें, उस पर मेहनत करें। और जजेस भी जो हैं अगर कोई खामी हो, वो तैयारी ना हो, तो ये जरूरी बात नहीं है कि अगर कोई खुद से बात उसमें डाल दें, जैसे आसम मुमताज साहब साइटेशन का हवाला देते हैं, रेलिवेंट लॉ का हवाला देते हैं। तो मैं समझता हूं कि इनकी तैनाती के दौरान यहाँ बहुत हमें सीखने का मौका मिला है। तो हमारी ये दुआ कि ये जहां भी जाएं वहां जो है ये खुश रहें, हमारी दुआएं जो है इनके साथ हैं और ऐसे ही ये काम करते रहें। और दोबारा एडिशनल बन के जफरवाल, हमारी ये ख्वाहिश है कि दोबारा जब इनका कोई वो पूरा हो तो दोबारा आए। तो इन्हीं अल्फाज के साथ जो है मैं आप शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बिला तखीर।
मैं बहुत ही मोअज़्ज़ज़ वार्ड मेंबर आबिद हुसैन भट्टी साहब को मैं दावत देता हूँ। जनाब सदर राना सईद हसन साहब, सेक्रेटरी बार एसोसिएशन पटवार शहबाज सलाई साहब, नायब मोहतरम जनाब आर एम मुजाहिद साहब, जनाब आरिफ अली साहब एडिशनल सेशन जज, जनाब साकिब हुसैन चौधरी साहब और आसिम मुमताज़ साहब, आपको इस तकरीर में खुशामदीद कहते हैं। मेरा ख्याल कमी कोताही कोई नहीं रहने दी इन्होंने, तो मैंने तो कहा कि तरतीब कुछ गलत हो गई है, लेकिन बर्दाश्त कीजिएगा। तमाम दोस्तों ने आसिम मुमताज़ साहब की तारीफ़ की है, मैं समझता हूँ कि जेन्युइन तारीफ़ की है, बल्कि कुछ कमी ही रह गई होगी। लेकिन जो कमी फील हुई है वो ये हुई है कि बाकी जज साहबान, ये नहीं कि खुश करने के लिए कह रहे हैं जी, बाकी जज साहबान भी, तमाम जज साहबान जो हैं इस वक्त हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है, हम समझते हैं कि एक नेमत है। और कोई भी जजमेंट अपने लिखवाने में या आर्गूमेंट सुनने के दौरान या किसी और मामले में कोई कमी कोताही बाकी नहीं रहने देते। बाज़ केसेस के दौरान, आर्गूमेंट्स के दौरान थोड़ी बहुत कमी कोताही अगर फाजल काउंसिल से होगी या जज साहब से होगी, लाजमी नहीं है कि एट द टाइम ऑफ आर्गूमेंट्स या वो बाद में भी फाइल को पेरूज कर लेते हैं, देखा जा सकता है। तो वकला की तरफ से भी मैं ये एश्योर करता हूँ, मेरा ख्याल बतौर गारंटी है कि जफरुल्लाह जिस लेवल की बार है, शायद ये करबो जवार में इस तरह की बार कोई नहीं है। जितने कोऑपरेटिव हमारी बार है, जितना प्यार से और सलीके से जजेस के सामने ये पेश होते हैं, जितने सलीके से ये आर्गूमेंट्स और अपना केस प्रिपेयर करके जाते हैं, सबमिशंस करते हैं, और इसी तरह हमें रिवार्ड मिलता है जज साहबान की तरफ से उस जजमेंट की सूरत में। लाजमी नहीं है कि तमाम केसेस मेरी फेवर में होने हैं, नो डाउट दो काउंसिल हैं, किसी एक की फेवर में होना, किसी एक के अगेंस्ट होना है, लेकिन ये गारंटी है कि कोई भी आज तक ऐसा वकूआ यहाँ पे नहीं सरजद हुआ कि किसी ने कहा हो कि मेरा केस गलत डिसाइड हुआ है। नो डाउट पार्टी को, खा पार्टी सच्ची हो या झूठी हो, उसको तो ये होता है ग्रीवियंस कि मेरा केस खारिज हो गया, लेकिन जज साहबान की तरफ से या इन पे किसी किस्म की आज तक उंगली नहीं उठी। तो क्रेडिट गोज टू बोथ साइड्स, जुडिशरी को भी क्रेडिट जाता है और हमारी बार को भी क्रेडिट जाता है कि कभी ऐसा तनाज़ा पैदा नहीं होने दिया। तो मैं समझता हूं कि ये एक बार और बेंच की मजबूती और खुशअस्लूबी से मामला तय करने से ही होता है, अदरवाइज नहीं होता। मैं तमाम दोस्तों का, जज साहबान का, खुसूसी तौर पर आसिम मुमताज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये सर्विस का हिस्सा है ट्रांसफर पोस्टिंग। आप जहाँ भी जाइएगा कामयाबियाँ समेटिएगा, जहाँ भी जाइएगा हमारी दुआएं हमारे आपके साथ हैं, और ये भी ख्वाहिश है कि दोबारा इस मिट्टी में, आप इसी मिट्टी से हैं, इसी करबोजवार से ही, लेकिन दोबारा आके इस मिट्टी की खिदमत कीजिएगा और हमें मजीद आपकी तारीफ करने का मौका मिले। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया जी। असल में आसिम मुमताज़ साहब का इसलिए सब नाम ले रही थी कि क्योंकि आज उनका आखिरी दिन है इधर, तो बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे बहुत ही काबिल एहतराम है और हमारे साथ हमेशा इन लोगों ने कोऑपरेट ही किया। तो इंशाल्लाह जब ये जाएंगे, इससे इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इससे बढ़ के इंशाल्लाह वकला आप लोगों के लिए ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं अपनी बार के सदर जनाब राना सईद हसन साहब को कहता हूँ इनका शुक्रिया अदा करें, वेलकम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदाज़े बयां बहुत शोख नहीं है, मगर शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मुअज़्ज़ज़ जज साहबान और मेरी बार के मेंबरान, वकला साहबान, और आज की इस खूबसूरत बज़म के रुख रवां हमारी दिलों की धड़कन मोहतरम जनाब आसिम मुमताज़ साहब, जिनकी मोहब्बतें और अकीदतें हमेशा हमारे दिलों में फूलों की तरह तरोताज़ा रहेंगी। खूबसूरत अल्फाज इनकी नज़र जुदाई की रुतों में सूरतें धुंधलाने लगती हैं, जुदाई की रुतों में सूरतें धुंधलाने लगती हैं। ऐसे मौसमों में आईना देखा नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा दिल बिछा देते हैं।
बिछड़ना हो जिसे उस शख्स को रोका नहीं करते। हजरात ज़ीवकार, भारी दिल और नम आंखों के साथ मैं अपने मुहतरम आसम मुमताज साहब, जिनके आवाज में ये पुरवकार इल्वदाई तकरीर का इत्तमाम किया गया है, मेरे सब दोस्त, वकला कम्युनिटी और बार रूम में मौजूद सब मेहमान जो तशरीफ फरमा है, वो जानते हैं कि मुहतरम आसम मुमताज साहब की नेकनामी, खुशमिजाजी और अपने पेशे की कमिटमेंट की लाजवाल दास्तानें छोड़कर रुखसत हो रहे हैं। वो चला जाएगा जख्मों की तजारत करके, वो चला जाएगा जख्मों की तजारत करके, मुद्दतों शहर में उस शख्स का चर्चा होगा। मेरे इंतहाई काबिल कदर इक़्तिदाम जज साहबान और फाजल मेंबरान ज़फरवाल हजरात, मुझे खुशी है कि मैं बहसीयत सदर बार ज़फरवाल अपने शफीक और गमगसार साथी एक माहिर कानूनदान को अपनी पूरी टीम के साथ अलविदा कह रहा हूँ। फाजल जज साहब को उनकी अजीज खिदमत पर खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। उनका दुरानिया तकरीबन ज़फरवाल बार में 3.5 साल तक रहा। इस दौरान उनकी ज़ात को दूसरों से नुमाया मकाम रहा। हम दिली तौर पर इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और मोहब्बतों और अकीदतों के फूल भी निशावर करते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा, उसे जाने की जल्दी थी सो मैं आंखों ही आंखों में, उसे जाने की जल्दी थी तो मैं आंखों ही आंखों में, जहां तक छोड़ सकता था वहां तक छोड़ आया। आखिर में इस दुआ के साथ जाने वाले चांद तारों को साथ लेता जा, जाने वाले चांद तारों को साथ लेता जा, हम खजा से नबा कर लेंगे तू बहारों को साथ लेता जा। मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। ये शेर मैंने खास चाहे जो कि ये जज साहब के लिए, जो कि उनका मुराद जो है वो शायराना है। मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं, हादसा कैसा था जिसे दिल ने बुलाया भी नहीं। जाने वाले को कहां रोक सकता है कोई, तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं। ऐसा ही है। आंख से दूर सही दिल से कहां जाओगे, आंख से दूर सही दिल से कहां जाओगे, जाने वाले तू हमें बहुत याद आओगे। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। हमारी मैनेजमेंट कमेटी, बिलखसूस जनरल सेक्रेटरी शहबाज सिलारी साहब का शुक्रिया। हाल में मौजूद तशरीफ लाने वाले तमाम मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि अपने कीमती टाइम निकाल कर वो आए और हमारी महफिल को रौनक बख्शी। आखिर में दोबारा थैंक्स टू ऑल अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया जी। लगता है आपकी किताब इंशाल्लाह जल्दी आएगी। मोहब्बत भरा शिकवा आया है सर, अभी मोहब्बत में जवाब शिकवा आना चाहिए। तो मुझे जो बताया गया है कि सिर्फ जज साहब ने कहा कि कहीं जाना है तो आसम मुमताज साहब को ही मौका दिया जाए, वही हमारी तरफ से भी ख्यालात का इजहार करेंगे। तो ये आखिरी हमारी तकरीब होगी। मैं सब जज साहिबान का तहे दिल से मशकूर हूँ, वेलकम करता हूँ और इसी तरह हमारा प्यार मोहब्बत कायम दायम रहे सर। अल्लाह ताला ज़ात आपको खुश रखे, जहाँ भी जाएं अल्लाह आपको सलामत रखे। आसम मुमताज साहिब, भरपूर तारीफ। देखो गलती होगी तो ना कटे। बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फाजल एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट जज साहबान, मेरे कुलीग साकिब हुसैन चौधरी साहब, राना सईदुल हसन साहब प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन ज़फरवाल, शहबाज सिलारी साहब जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन ज़फरवाल, दीगर ओहदेदारान और मोअज़्ज़ज़ मेंबरान बार,
मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी पुरवकार और बेहतरीन तकरीब का इनकाद मेरे हक़ में किया और मुझे इज़्ज़त बख्शी। जहाँ तक बात है राना साहब के शेरों के जवाब की, तो शोर फिल्म है, एक शोर, उसका एक गाना है कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। द फर्स्ट मैन हु लैंडेड ऑन द अर्थ वाज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने धरती पे, ज़मीन पे पहला कदम रखा। आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। और ये अगर ज़मीन को आप समझें तो ये एक स्टेज है, हम सब उसके ऊपर एक किरदार हैं, हर एक ने अपना अपना किरदार निभाना और चले जाना। जहाँ तक मेरा अरसा तैनाती जफरवाल में है, तो मैं ये किसी दूसरी जगह पे नहीं था, ये तो मेरा अपना घर था। ये मैं इसी मिट्टी से हूँ, इसी इन्वायरमेंट से हूँ। और मैं 2011 में बतौर वकील एक केस के सिलसिला में यहाँ पे आया, तो जो मैं सफ़र तय किया तो मैंने लिफाफा वापस कर दिया। मैं भाई दूसरी दफ़ा नहीं आ सकता। उसके बाद उससे पहले 2010 में ना, मैं इधर से वो पीटर इंजन का कुछ चीज़ें लेने आया था, ये अगले चौक ना। मुझे उस वक्त पता था कि मैंने बतौर जज यहाँ पे 3.5 साल गुजारने। ये कुदरत के फैसले होते हैं, उसने आपसे कौन सा काम लेना है। और ना ही मैं जब मलकवाल से ट्रांसफ़र हो गया, मैं वज़ीराबाद के लिए इंटरेस्टेड था, उन्होंने मुझे जफरवाल भेज दिया। वो पंजाबी में कहते हैं ना, कुब्बे नूं लत्त वजी उहदा कुब सीधा हो गया। मेरा यहाँ से जो गांव है वो जस्ट 17 किलोमीटर अवे है, तो ये वहाँ से मैं सियालकोट प्रैक्टिस करता था, वो 20 किलोमीटर है। अगर उस हिसाब से देखूं तो मैं तो अपने घर में बैठा हुआ 3.5 साल मैंने गुजारे, और 3.5 साल के अंदर जितना प्यार, जितनी मोहब्बत, जितना जो भरपूर तावन आपकी तरफ से रहा है, वो अनबिलीवेबल है। तो ये दिन तो वैसे फैसलों को डिस्कस करने का नहीं है। फैसले तो हो गए, जब साइन कर देते हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर आप डिस्कस करें, किसी को वो अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। लेकिन ये मेरी 8 साल सर्विस हो गई है, मैं अपना हलफ नहीं देता। मैं अपने इर्द गिर्द जितने मेरे कुलीग हैं, मेरे साथी हैं, मैं 8 साल की सर्विस में 3 जिलों में मैंने काम किया, उनका किसी ने भी मुझसे हलफ लेना तो मैं दे सकता। उनकी ऑनेस्टी, उनकी कमिटमेंट, उनकी कॉम्पिटेंसी। बाकी मिजाज होता है, हर बंदे का अलग मिजाज होता है। आइडियल जज जिसको कहते हैं, वो है जो हमें एकेडमी में भी बताते हैं कि जो सिर्फ सुने, बोले ना। वो कहते हैं जी आप सुने, सुन के फैसला कर दें। लेकिन मैं उससे थोड़ा इसलिए इख्तलाफ करता हूं कि देखें, आपके जहन में एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे आप अड़ गए हैं। आप जब तक उसको कन्फ्रंट नहीं करेंगे लर्नड काउंसिल से कि भाई इस पे आप बताएं, तो वो पॉइंट आपके जहन से नहीं निकलेगा। मुमकिन है वो कोई ऐसा केस ला दे दें आपको, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दे दें, कोई ऐसी चीज़ बता दें, कोई एविडेंस का ऐसा पार्ट बता दें कि आप उस बैरियर से आगे निकल जाएं। तो मैं थोड़ा सा इस हवाले से, मैं आइडियल सिचुएशन वही है जो हमें एकेडमी में, जो हमें किताबों में बताई जाती है, लेकिन थोड़ा सा डेविएट करता हूँ। उसकी वजह मेरे सीनियर है, उन्होंने जब मैं ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे कहा कि जब आपने बहस सुननी है उससे पहले फाइल नहीं पढ़नी, और बहस सुनने के बाद जब फाइल पढ़नी है तो वो पहले सफ़े से लेके एंड तक पढ़नी है। बाज़ का एक ऐसा अहम कागज़ एंड पे लगा होता है जिसकी तरफ ना प्लेंटिफ साइड से कोई तवज्जो दिलाएगी या ना डिफेंडेंट साइड से, और वो मरकजी उसमें एक नुक्ता होता है। तो बेसिकली आप बतौर वकील काम कर रहे हैं, आप बतौर चेयर पे जज के तौर पे काम कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ लिटिगेंट को फैसिलिटेट करना है। मैं एक डॉक्टर साहब के क्लिनिक में गया तो उनके दरवाजे के बाहर बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी हुई, द होल लाइफ ऑफ अ डॉक्टर रिवॉल्व्स अराउंड द पेशेंट। अब उसको मैंने अपने ऊपर लागू किया, द होल लाइफ ऑफ अ जज रिवॉल्व्स अराउंड द लिटिगेंट। तो आप अपने ऊपर लागू करें तो आप पे भी यही लागू होता है, द होल लाइफ ऑफ अ लॉयर रिवॉल्व्स अराउंड द लिटिगेंट। हम दोनों का मकसद जो है वो लिटिगेंट को फैसिलिटेट करना है। मेरा एक दोस्त है, उसका शेर है कि जानते थे हम दोनों
कि लाजमो मलजूम है, लेकिन बहुत चुभते हैं सहराई मुझे, सहराइयों को मैं। भाई हम दोनों लाजमो मलजूम है। जैसे इन्होंने बात की कि ना आपके बगैर हम चल सकते हैं, ना हमारे बगैर आप चल सकते हैं। फर्ज करें ये जिस तरह पिछले दिनों जो भी इन्वायरमेंट चल रहा था, आप सबके इल्म में है। आप बताएं लोगों को प्रोटेक्ट किसने किया है? जुडिशरी ने किया है। आपकी जुडिशरी ने प्री रेस्ट बेलें भी मंजूर की है, पोस्ट रेस्ट बेलें भी मंजूर की है। हमें तो किसी ने नहीं कहा, हमें आप में से किसी ने कहा, आप में से किसी ने कहा कि ये काम करें। भाई हम वहां पे बैठे हुए हैं, हम अपने एक एक लफ्ज का, उस कलम से निकले हुए एक एक लफ्ज का हिसाब देना है। और कलम के ऊपर कुरान मजीद में एक सूरत है पूरी, वो एक मोतबर चीज है। और वकालत, मैंने जब वकालत का प्रोफेशन अडॉप्ट किया था तो 3 चीजों पर मैंने किया कि ऐसा प्रोफेशन है कि आप कलम से, कागज से और किताब से जुड़े रहते। दुनिया में कोई और मुझे बता दें प्रोफेशन। आपके पास को आता है, अपने एप्लीकेशन लिखनी है, कलम, कागज और किताब, उससे बाहर आप जा नहीं सकते। मैं भी नहीं जा सकता। आप बहस करते हैं, मैं लिखता हूँ, लिख के प्रिंट किस पे आता है? कागज पे। लिखता किससे हूँ? कलम पे। रहनुमाई किधर से लेता हूँ? किताब से। तो ये चीजें हैं कि आप हमें अपना दुश्मन ना समझें, हम लाजमो मलजूम है, ठीक है। और यकीन करें कि आज मैं अपनी शहादत नहीं दे रहा, मुझसे किसी ने हलफ लेना है, मेरे 8 साल की सर्विस पे मैं अपने हर साथी का हलफ देने के लिए इंतहाई कॉम्पिटेंट भी है, ईमानदार भी है। और ईमानदारी वैसे भी, मैं एक आर्टिकल है PRD 2006 जनरल पार्ट में, वो जरूर पढ़िएगा, डोंट मेक एन ऑनेस्ट जज। ये कहते हैं जी ऑनेस्टी तो शर्त अव्वल है, वो मुझ पे ही फर्ज नहीं है, ऑनेस्टी तो आप पे भी फर्ज है, आपके पीछे खड़े लिटिगेंट पे भी फर्ज है। जो अदालत का टूल इस्तेमाल करने आया, अदालत का कंधा इस्तेमाल करने आया, पहला सच तो उसने भी बोलना है। ये डिस्टिंक्शन क्रिएट करना ही ज्यादती है कि ये ऑनेस्ट है, ये डिसऑनेस्ट है। ऑनेस्टी इज अ नेसेसरी थिंग, उसके बगैर आप कुछ नहीं है। फिर आप ये देखें कि उस सीट के ऊपर एक जिंदा इंसान को बिठाने का कोई मकसद है। अगर तो स्टीरियोटाइप काम करना है तो एक रोबोट रख दें, जो ATM में जाते हैं, हम कार्ड डालते हैं, उस पर फिगर ऐड करते हैं, उतने पैसे निकल आते हैं। तो वो आप FIR डालेंगे, उसके अंदर फीड होगा, ऑर्डर निकल आएगा। वहां एक जिंदा इंसान को बिठाने का, जिसके 5 सेंसेस हैं, मकसद ये है कि वो एनालाइज करे, वो ऑब्जर्व करे सारी चीजें, उसके बाद फैसला करे। तो वो काम करते हुए बाज़ का हमसे जो है वो हम अंडरस्टैंड करने में 7 गलती भी हो जाती है। मेरी अपनी अप्रोच है, मेरे ऊपर मेरी एपलेट कोर्ट रखी है, और वो सुपीरियर कोर्ट है, उसके इख्तियारात भी ज़्यादा है। किस लिए रखी है कि अगर मेरे से गलती हुई है तो वो कोर्ट दुरुस्त कर दे, उससे ऊपर हाई कोर्ट है, वो उधर से दुरुस्तगी हो जाए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो ये तो एक लीगल प्रोसेस है। बाकी यहाँ पे 3.5 साल गुजरे हैं, पता ही नहीं चला। अब मैं मिस करूंगा, यकीन करें, आप सबको मिस करूंगा। मैं बाई नेम सबको जानता हूँ, मुझे किसी एक बंदे से भी कोई शिकवा नहीं है, सबकी मोहब्बतें मेरे साथ हैं। और यकीन करें कि मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ। मैं ये 3.5 साल ऐसे लगे हैं जैसे मैं अपने घर से कचहरी वकालत करने जा रहा। और आपके बाद मैं मिस करूंगा, आपके बाद मैं मिस करूंगा आपके क्लर्क साहबान को। तब बड़ी देर मैं वकालत में भी ये सुनता रहा हूँ, नुमान साहब, बार और बेंच गाड़ी के 2 पहिए हैं। अभी गाड़ी के तो 4 पहिए होते हैं, 2 तो होते ही नहीं, वो तो मोटरसाइकिल के होते हैं। अब वो 4 पहिए बराबर कैसे होंगे? हम एक दूसरे को तो गिन लेते हैं, आप हमारे स्टाफ को भी नहीं गिनते, हम आपके क्लर्क साहबान को भी नहीं गिनते। ना हम आप अपने स्टाफ के बगैर काम कर सकते हैं, ना आप अपने क्लर्क्स के बगैर काम कर सकते हैं। आप करके देखें, आज कहें जी मुंशी साहब छुट्टी थानू, कल तुम वेखे तरीखा भी लेनिया याद है। मेरा रीडर छुट्टी कर जाए तो मैं कोर्ट नहीं चला सकता, स्टैनो छुट्टी कर जाए। 4 पहिए हैं और चारों की एक जो इज्जत है वो बराबर है। वो आपके लिए पूरा दिन देते हैं आपको, सुबह बेचारे आते हैं, सारा दिन वो गर्मी में घूमते हैं। किसको फैसिलिटेट करते हैं आप? हमारा स्टाफ हमें फैसिलिटेट करता है। बाज़ का तो उनको काम करना पड़ता है, देर तक भी काम करना। वो आपके बाद मैं डेक को मिस करूंगा। डेक मेरा इश्क था,
मैंने जितनी गजलें लिखी हैं ना, पहला शेर डेक के पास होता था। मैं रुक के जब उस तरफ देखता था ना, वो सामने इंडिया की बॉर्डर नजर आती थी। वो जो पानी है वो कोई मौजू की रवानी, जिंदगी जो है वो पानी के साथ चलती है। पानी जैसे गुजर जाता है, जो लम्हा गुजर गया वापस नहीं आना। आज ये दिन गुजर गया, नेवर कम बैक। इसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया को खूबसूरत बनाया। इस जमीन को बदसूरत करने में हमारा किरदार है, हमने किया है। अल्लाह ने तो खूबसूरत बनाई है जमीन। खूबसूरत रहे और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड क्या है? ये मेरे सामने एक आदमी खड़ा है, मैं पहले गुमान करूं कि ये नेक आदमी है। अगर मैंने पहले से तय कर लिया कि नहीं भाई जी ये बंदा खतरनाक है, तो फिर मेरा गुमान किस तरह सही होएगा? हम कहते हैं जी पुलिस ऐसे है, पुलिस होगी, पुलिस ऐसे है। पहला गुमान तो सही करे ना, उसमें भी बड़े बड़े अच्छे लोग हैं। ऐसे लोग मैंने 8 साल की सर्विस में देखे हैं कि वो सारा प्रेशर बर्दाश्त करके भी मैरिट करते, वो इसीलिए डिपार्टमेंट कायम है। टीचर्स के अंदर भी अच्छे लोग हैं, लेकिन पहला गुमान जो है वो नेक रखना चाहिए। जब मैं बच्चे को ले गया डॉक्टर साहब थी, लेडी डॉक्टर, वो कहती हैं मैं आप क्या करते हैं? मैंने बताया, कहती है अच्छा तुसी तो फिर बड़े अमीर आदमी हो। मैं जी वो किस तरह? लोग की कहते ने वकील ना करो जज कर लो। मैं क्या डॉक्टर साहब तो जाती तजर्बा है, ये सुनी सुनाई गल कर रहे हो? उन्हें कहनी मैं सुनिया। तो मैं क्या डॉक्टर ने मुतल्लक भी बड़ा कुछ सुनिया। फैसल साहब कोई पीछे बह रहे हो? मैं क्या जी डॉक्टरों के बारे भी बड़ा कुछ सुनिया। ऑपरेशन बंदे ढिड च पीड़ हो रही है तो अपेंडिक्स का साडे उत्थे डॉक्टर यूनस सी सियालकोट, तुहानू गैस हुई है तो उन्हें तुहाडा पिता कढ़ छड़िया ते हुण ओह डॉक्टरी छड्ड के ना ते हुण ओह मस्जिद चों नहीं निकलदा। मैं उन्होंने कहा जी मैं तो शहादत 8 साल की दे सकना, अपनी नहीं देंदा, मेरी तुसीं किसे को ले लो जाके। वो गुमान है, वो बुनियादी तौर पर नैगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड है। तुसीं कदी तुसीं चीज़ां नूं पॉजिटिव सेंस च देखना शुरू करो ना, तुहाडी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, तुहानूं सुकून दी नींदर आएगी। यह चीज़ां ने क्या, मैं तुहाडे को बड़ा कुछ सीखा है, लिटरली बड़ा कुछ सीखा। मेरे अस्टनेवर च 4 प्रेजिडेंट रहे ने, चारों एक्सीलेंट रहे ने, चारों का भरपूर तांव रहा। अली असगर साहब सन, काशिफ साहब सन, फैसल साहब सन। अज उन्होंने पिछे जगह मिली, इस गल की मैनूं समझ नहीं लगी। ते राणा सही साहब एक्सीलेंट, मतलब तुहाडी बार दे अहुदेदारां दी तरफों कोई कंपल्शन नहीं, कोई ऐसा प्रेशर नहीं। काम करन दा बेहतरीन एनवायरनमेंट है इत्थे, तुसीं काम करना भी चाहिए है। मतलब अगर असीं तुहानूं सख्ती नाल कहने ना शहादत कराओ यार या बहस करो, तो उहदे च नाराज होने वाली गल कोई नहीं। तुहाडे पिछे जिहड़ा बंदा खड़ा है उहदा केस है। देखो हुण मैं सारियां फाइलां छड्ड चलना, नाल ते नहीं मैं लैके जाने, वो तुहाडी प्रॉपर्टी है, केसेस भी तुहाडे ने, लोग भी तुहाडे ने। सानूं ते तायनात किया जाता है कि भाई जी एज ए तुसीं पंचायती बंदे कह लो, एज ए मुनसब कह लो, साढ़े दरम्यान डिस्प्यूट है, साढ़े कोल हल नहीं होया, तुसीं फैसला कर। असीं वो जो कानून कहता है कानून के दायरे फैसला कर देंगे। एक बंदे के खिलाफ होंदा, एक दे हक च होंदा, जिहड़ा खिलाफ होंदा ओह अगे चैलेंज कर लेंदा। फैसलियां नूं अज डिस्कस नहीं करना, डिस्कस तो करना सी मुहब्बत नूं। तो गाने गुणे सुनिया करो, मूवी देखिया करो। मेरा तो मशवरा है तुहानूं शायरी पढ़िया करो। राणा साहब ने जिहड़े शेर सुनाए ने ना, वो बशीर बद्दर दे सन। ठीक है, बशीर बद्दर इंडिया का शायर है। उसका शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अपनी एक नज़म सुनावांगा तुहानूं, फैसला उहदा नाम है। हुण चूंकि फैसले ते गल हो गई, मैं गुजरात मेरी पहली पोस्टिंग सी ते मैं सिविल काम अपनी चॉइस न लिया। वो पहले दिन ना 2 एडियां फाइल आ गई। मेरे रीडर नूं कहो यह की है, उन्हें क्या फायदा, मैं तरीका पा दे। दूसरे दिन 3 आ गया, मैं यह तरीका पा। तीसरे दिन मेरे अंदरों आवाज आई कि पुत्र उखली च खुद सिर दिता है, हुण नसना नहीं। मैं रख मेरे अंदर वेखने जिड्डी वड्डी फाइल होए ना, उहदे च कुछ नहीं हुंदा। सिविल मैं वकालत करदा रहा, असीं सिविल वकालत करदे आ, असीं राणा साहब दे गवाह होणगे कि जदों फैसला होण लगदा मिसलीनियस एप्लीकेशन पा दिंदे सी, ते ओह 2-4 तरीकां तो बाद कोशिश करदी कि अदालत नूं भुल जाए।
फिर फैसले तो बाद अपील च पहला उधर ही लगता सी मसलीनस एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हुई, अपील किस फैसला फाइनल नहीं हो सकता, वो डिमांड हो जाता, जिन्हें लटकाना है इंज करदा, कुछ भी नहीं से होना। वो एक बंद मैं उत्थे गया, फिर 3 साल बाद मलकवाल नज़म मुकम्मल हुई कि फैसला तो करना है जिंदगी को पाने का, फैसले से फिर लेकिन फासला तो बढ़ना है, पर क्या करें हमने फैसला तो करना है। फासला तो लंबा है इश्क की मुसाफत में, फासलों को पाने का सिलसिला जरूरी है, मुश्किलें तो आती हैं हौसला जरूरी है। एक जरा हवाओं में तैरने की खातिर दिल के सब ही दरवाजे खोलने जरूरी है, जिंदगी के सब ही रंग देखने जरूरी है। जख्म की हकीकत को जानना ही पड़ता है, हिजर की मुसाफत को काटना ही पड़ता है। हमारा मसला यह है कि हम जो जख्म है ना मिन हैसल कौम, हम जख्म के ऊपर पायोडीन लगा के ना उसको सही करने की, क्योर करने की कोशिश करते हैं, उसकी रूट काज नहीं तलाश करते कि मुमकिन है शुगर की वजह से है, कोई और इन्फेक्शन की वजह से है। हमने 1947 से यही काम किया है। बजट आता है उसकी पॉलिसी भी हमने 1 साल रखी होती है, हर बंदा कहता है मेरा टाइम लंघ जाए बाकी देखी जाए। तो ये देखिए, ये मुल्क आपका है, ये मिट्टी आपकी है, जमीन आपकी है, खुश रहें, अमन कायम करें, लोगों के दरमियान मोहब्बत कायम करें, ठीक है। और हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, और जुडिशरी ही एक ऐसा अदारा बचा है। एक बात की किसी नईम साहब ने बात की, इस वक्त अगर कोई अदारा बच गया है तो वो जुडिशरी है, और हम एक टहनी पे बैठे हुए लोग, अगर आप इसको कमजोर, अदालत कमजोर होगी तो आप कमजोर होंगे। मुमकिन है स्टेट पंचायत सिस्टम दे दे, या पंचायत सिस्टम आ जाएगा उन्होंने कहा ना वकील ते ना जज, सानू नहीं घर ते तुहानू नहीं घर। इसलिए इसको स्ट्रेथन करें, मजबूत करें। ये मजबूत होगा तो आपकी भी बका है, मेरी भी बका है। तो इन अल्फाज के साथ मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। अनीस रसूल साहब भी बैठे हैं, नदीम फैसल साहब भी पीछे बैठे हैं। भाई ने, मैं सबको जानता हूँ, सबका नाम लूंगा तो शाम पड़ जाएगी। यंगस्टर्स की बात की नईम साहब ने, ये हमारा फ्यूचर है। कल को हो सकता है ये मलक साहब के पास मैं पेश हो रहा हूँ अपना मुकदमा ले, ये अपना दोस्त है, अपने बड़े अच्छे, इनको मैं कमीशन भी इसलिए मुकर्रर करता रहा हूँ। कॉम्पिटेंट भी है मोहसन साहब, और रिपोर्ट भी A1 देते थे। यहाँ पे जिन लोगों को मैंने सिलेक्ट किया है, आप देखेंगे कि फ्यूचर में भी वैसा ही काम करेंगे। आपके छोटे भाई हैं, उनके अंदर बड़ा पोटेंशियल है। जिन बच्चों के अंदर पोटेंशियल है उनको ग्रो करें, उनको उठाएं, वो आपका फ्यूचर है, मेरा फ्यूचर है। इनमें से कोई बंदा सियालकोट जाके लगेगा मैंने अपना मुकदमा पेश किया, वो उनको अगर मैं प्रमोट कर रहा हूं तो बेसिकली मैं अपना फ्यूचर सेव कर रहा हूं, मैं कोई आसान नहीं कर रहा आपको। तो इन अल्फाज के साथ आपका बहुत शुक्रिया वंस अगेन प्रेसिडेंट साहब का, मोअज़्ज़ज़ बार का, थैंक यू वेरी मच। नईम साहब बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। चौधरी साहब ਤੁਸੀਂ नहीं आए भाई, आप साहब बड़ी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। माइक चला दे यार, ना ही ना छोड़ नहीं ना दो बंदे दा बारी की आप साहब दा जी जी हो गया। हाँ साहब मारे ना बोर्ड थले ले आजे मेन गेट पार्ट मेहरबानी पाए